अब आप तालियां बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूंगा। जोरदार तालियां बजाते रहो। माननीय प्रहलाद पटेल जी हमारे क्लस्टर प्रभारी और यशस्वी सरकार के मंत्री भी हैं। हमारे साधेंदु तिवारी जी, दिलीप जायसवाल जी, हिमाद्री सिंह जी जो अभी प्रत्याशी यहाँ पे, और मैं 2-3 नाम नहीं बोलूंगा तो अन्याय होगा। हमारे बीच इसी लोकसभा से पहले सांसद रहे मान्यवर ज्ञान सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो ज्ञान सिंह जी का। और हमारे बीच वरिष्ठ नेता जय सिंह मरावी जी, जोरदार अभिनंदन जय सिंह मरावी जी का। और साथ ही साथ बिसाऊ लाल जी 7 वार्ड के विधायक, जोरदार तालियां बजा। पूरे मंच का सारे के सारे पदाधिकारी। मैं चूंकि भाई साहब को बोलना है और मूलतः थोड़े दिन पहले ही मैं यहाँ शेड्यूल में कार्यक्रम करके गया हूँ। भाई साहब जब से हमारी सरकार बनी और आपका आशीर्वाद मिला है, हमने तय किया है कि हमारे अपने ऐसे अंचल जहां विकास की अभी और गुंजाइश है वहां हम पर्याप्त ध्यान दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ है। और साथ ही साथ हमने तय किया कि जबलपुर के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई हमारे यशस्वी वीरांगनाएं जिनने इतिहास में एक अलग प्रकार की जिंदगी जीकर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो सीएम मोहन यादव घोषणा करते हुए बेलाडली बहनों किसानों के लिए वीडियो को पूरा देखें, हमने कोशिश की है बातों को सुने। क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ जनता की मांग होगी वहाँ विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। खास करके शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज की हमने घोषणा की है। आयुर्वेद के इस क्षेत्र में औषधियों का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संभावना है और आने वाले समय में ऐसे कई निर्णय किए हैं जो पूरे देश के राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए हमने कहा, आपने शपथ दिलाई थी कि हम जनता की सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने निर्णय किया है अपने राज्य के अंदर कोई भी अपनी जमीन खरीदेगा बेचेगा तो पटवारी के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अपने यहाँ पटवारी नामांतरण करके उनके घर पे पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय हुआ है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार ऐसे कई निर्णय हमने किए हैं जिन निर्णय के बलबूते पर खास करके बगल में यहाँ एक थोड़ी सी दूर पे एक और बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिनका एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं दी। उनने 13 महीने की सरकार चलाई, उस सरकार में भी कोई सौगात नहीं दी। मुझे प्रसन्नता भाई साहब आपने मौका दिया, माननीय मोदी जी ने मौका दिया। हमने पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब आदमी अगर उसका बच्चा, उसका बड़ा, उसके परिवार का कहीं हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है और हॉस्पिटल में आगे इलाज की संभावना नहीं है तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे तो हम अपनी एयर एम्बुलेंस पहुंचाएंगे जिससे उसकी पूरी आगे की इलाज की व्यवस्था हो सके। अर्थात गरीब आदमी के लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा होगी और केवल हेलीकॉप्टर नहीं, उसमें डॉक्टर भी रहेगा, माध्यम से उसकी जान बचाई जाएगी। हमारे लिए इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जबलपुर से आकर के किसी को अमरकंटक आना है तो धार्मिक यात्रा के माध्यम से अभी तक केवल सड़क मार्ग से आते हैं या ट्रेन से आए तो पेंड्रा रोड से आ सकते थे, लेकिन आने वाले समय में जैसा केदारनाथ बद्रीनाथ में होता है हेलीकॉप्टर से हमारे यात्री आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ये सुविधा हम देने वाले हैं। अपने अमरकंटक के अंदर शहडोल की पट्टी पे उतर करके वहां से लोग आएंगे और अपने दर्शन करके जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये यात्रा लागू कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से, ये बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। इसके अलावा हमारा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और अभी हमारे यहाँ कई जगह हवाई पट्टी है, लेकिन हवाई पट्टी पे आने जाने के लिए विमान की सेवा की कमी पड़ती है। जबलपुर का भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट आपके माध्यम से मिला है। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी सरकार में इतना बड़ा एयरपोर्ट मिला है। तो हमने निर्णय किया है कि हमारी हवाई पट्टी पे इंटर स्टेट एविएशन के माध्यम से छोटे प्लेन जिनको अर्जेंट में जाना हो, अभी हमको भोपाल जाना तो 6 से 8 घंटे लगते हैं, ग्वालियर जाना तो और ज्यादा टाइम लगता है। अब इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रीवा
जहां कहीं भी जाना हो, छोटे प्लेन के माध्यम से हमारे यात्री उसका भी लाभ ले सकेंगे, ताकि अपने बीच आने जाने की ये जो नई सुविधा है इसका लाभ मिले। मैं आज के इस अवसर पर कई सारी और बहुत सारी बात बता सकता हूं। दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए कि जो छोटे छोटे काम हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो मार्कशीट संभालने के लिए, ट्रांसफर टीसी सर्टिफिकेट संभालने के लिए लगातार पुराने जमाने के सिस्टम चलते आ रहे हैं। आप नए दिखा सकते हैं। ये बड़ी सौगात हमने दी है। इतना ही नहीं, हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के उद्योग को लगाने की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, ताकि हर एक क्षेत्र में आए। और ये जिस जगह हम बात कर रहे हैं, ये तो कोदो कुटकी और बाजरे का क्षेत्र है, ज्वार का क्षेत्र है। हमने तय किया है कि कोदो कुटकी पे 1000 रुपया प्रति क्विंटल यहां पर इनका अलग से सरकार बोनस देगी, जिसके कारण से अब 4000 रुपये प्रति क्विंटल यहां पर कोदो कुटकी खरीदा जाएगा। और यहां से ही 125 रुपया क्विंटल का बोनस हमने गेहूं में दिया है, अर्थात 2400 रुपये क्विंटल गेहूं अभी खरीद रहे हैं और हाथों हाथ भुगतान होगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने यशस्वी अध्यक्ष को बताइए। और इससे आगे धान की खरीद में भी अभी आपका धान हमने खरीद लिया है, लेकिन सरकार की पूरे बजट की हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो आप चिंता मत करना, धान का भी बोनस हमारे किसानों को दिया जाएगा, कोई कमी कसर बाकी नहीं रहेगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं, जिन निर्णय के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंदर विकास के नए नए दरवाजे खोलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, यद्यपि हमें इस बात का गर्व है, आपका विशेष रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से है। आप हमारे प्रदेश के दामाद है, जबलपुर में आपकी ससुराल है, इस नाते से हमारा अधिकार भी आप पे ज्यादा है। ये रिश्ता परमात्मा करे हमारे प्रदेश के लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। अब जोरदार ताली बजाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करें और संकल्प करें, जो जहां है वहां से खड़े होकर के आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे सबके एक एक वोट आप सब अब नरेंद्र मोदी बनकर के काम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जैसे मोदी जी ने आह्वान किया है कि भारत को दिव्य और भव्य बनाना है, इसलिए अब अपने पास समय बहुत सीमित है। यद्यपि हमारी ये सीट बहुत अच्छी सीट है, लेकिन और ताकत लगाना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है। बोलो सब तैयार हो? इधर से आवाज नहीं, तैयार है? तो सब संकल्प करें, हाथ ऊपर मुट्ठी बांध करके संकल्प लाए कि हम हिमाद्री सिंह जी भारत माता की